और चौथा कलमा चौथा कलमा नहीं आता। नहीं आता? अच्छा तीसरा सुना दो। नहीं आता। आपको आता है। तीसरा कलमा सुनाओ। तीसरा कलमा तमदीद मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अभी इन चीज़ों के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे कुछ पूछूंगा कि मुझे ऐसा पता चले कि मैं भी सीख सकूं। बाज़ार अल्लाह ताला को सख्त नापसंदीदा है, लिहाजा हमें वहाँ पर कम से कम वक्त गुजारना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमें मस्जिद में गुजारना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हमज़ा सजाद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्लॉग। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है रमज़ान अल मुबारक का महीना है और आज मैं लोगों से कुछ इस्लामी सवालात करूँगा और जाने के पाकिस्तान में लोगों को इस्लाम के बारे में कितना इल्म है। और आपके लिए भी मैं एक इस्लामी सवाल लाया हूँ। सवाल ये है कि दुनिया में वो कौन सी मस्जिद है जिसके ऊपर हर टाइम बादल छाए रहते हैं। तो इसका जवाब आप दे देना है और जो लोगों से मैं सवालात करूँगा अगर उनके जवाबात भी आपको आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तान में लोगों को कितना इस्लामी इल्म है और कितना नहीं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ बच्चों, आपके क्या क्या नाम है और किस किस को रोज़ा है, किस किस को नहीं है? मेरा रोज़ा है और इन सारों का रोज़ा नहीं है। नाम क्या है? यूसुफ। इमाम रोज़ा लकड़ा जैन रोज़ा है? जी रोज़ा है। कामरान रोज़ा है? नहीं। अच्छा चौथा कलमा सुनाओ। चौथा कलमा चौथा कलमा नहीं आता। नहीं आता? अच्छा तीसरा सुना दो। नहीं आता। आपको आता है। तीसरा कलमा सुनाओ। तीसरा कलमा तमदीद मैंने बुगदी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अच्छा आपको आता है? चौथा कलमा चौथा कलमा तौहीद मैंने करे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सबसे लायक बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है पीछे। आप सुनाओ आयतुल कुर्सी। हमें नहीं आता। नहीं आती? स्कूल कौन सी क्लास तक पढ़े हो? 4। अच्छा दूसरा कलमा सुना दो। दूसरा तो आता है। नहीं आता ना दूसरा। पहला आता है। पहला सुनाओ। पहला कलमा तौहीद मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा आप तो बहुत नालायक हो यार, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। क्या सीन है, पढ़ते नहीं रही हो? पढ़ा ही नहीं है। मदरसे कभी गए ही नहीं हो? कुरान पाक कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा? अच्छा आप बताओ, मदरसे गए हो कभी? हाँ पहला अच्छा। पारा पड़ा। अच्छा पहला पारा पढ़ा। पहले पारे की कोई एक सूरत आप मुझे सुना दो जो आपको आती है। वो तो कोई नहीं आता। नमाज पढ़ते हो? हाँ नमाज में एक सूरत पढ़ते हो, वो सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाह वली अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। रमज़ान अल मुबारक के बारे में आप अपनी जो कौम है उसको क्या पैगाम देना चाहोगे? रमज़ान इसीलिए है कि सारे जिनके रोज़े जा रहे हैं उनके अच्छे जा रहे हैं। खुदा ने और नमाज़ पढ़नी चाहिए उन्हें 5 वक्त की, जो है ना कुरान मजीद पढ़ना चाहिए और रोज़े आराम से गुजर जाते हैं। वैसे भी इतनी मुश्किल नहीं है, गर्मी के आराम से रोज़े गुजर जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ आपने देखा कि हमने अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों से जो है इंटरव्यू लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम और आपने रोज़ा रखा हुआ है आज? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम वक़ास ज़हूर है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े से हूँ। अच्छा आपसे मैं मुख्तलिफ़, जैसा कि आपको पता है रमज़ान अल मुबारक का महीना है, आपसे मुख्तलिफ़ इस्लामी जो है सवालात करूँगा और उसके आपने जवाबात देने हैं। आप कंफर्टेबल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला को दुनिया में 2 मकामात हैं जो अल्लाह ताला को एक बहुत ज़्यादा पसंद है और एक नापसंद है। जो अल्लाह ताला को पसंद है वो मस्जिद है और दूसरा जो आपने जवाब देना है वो आपने बताना है कि कौन सा मकाम है जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद है। जी जो मकाम अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद है वो है बाज़ार। बाज़ार अल्लाह ताला को सख्त नापसंदीदा है, लिहाजा हमें वहाँ पर कम से कम वक्त गुजारना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमें मस्जिद में गुजारना चाहिए। अच्छा आपको से दूसरा सवाल ये किया जाएगा कि आप मुझे ये बताएं कि वो कौन से वक्त हैं, 2 वक्त हैं जहाँ पर अज़ान दी जाती है लेकिन नमाज नहीं अदा की जाती? सॉरी ये तो मुझे नहीं पता। वक्त अज़ान दी जाती है नमाज के लिए बुलाया जाता है अज़ान में, तो वो कौन सी 2 टाइम है, 2 वक्त हैं जिसमें अज़ान दी जाती है लेकिन नमाज नहीं अदा की जाती? अच्छा, एक तो जुमा से पहले की जो पहली अज़ान है। नहीं, उसके बाद तो हम सुन्नतें अदा करते हैं। नहीं, नमाज मतलब उसके बाद दूसरी जब अज़ान होती है उसके बाद भी लोग सुन्नतें वगैरह।
नहीं, एक मैं आपको बता देता हूँ। एक ये है कि जिस टाइम बच्चा पैदा होता है उसके कान में अज़ान दी जाती है लेकिन नमाज नहीं अदा की जाती, ऐसा ही है। अच्छा हाँ ठीक है ये। और दूसरा कौन सा टाइम है? सोचें, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। दूसरा है जनाब वाला, बाद लोग कब्र पे भी अज़ान देते हैं लेकिन वो मशरू नहीं है, वो जायज़ नहीं है। नहीं, वो नहीं, इजाज़त नहीं है उसकी। जी ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सी मस्जिद है जिसके आगे एक ये मेहराब होता है ना मस्जिद के आगे? हाँ अच्छा मेहराब है, वो खाना काबा है, उसके आगे मस्जिद नहीं। वहाँ पे नहीं, वो मस्जिद नहीं है, वो खाना काबा अल्लाह का घर है। हराम भी है ना, तो उसके आगे तो मेहराब। बिल्कुल, मस्जिद हराम है। पर दुनिया की एक ऐसी मस्जिद है जिसमें पूरे साल में सिर्फ 2 फ़र्ज़ नमाज़ें अदा की जाती हैं, उसके अलावा उसमें पूरा साल कोई नमाज़ अदा नहीं की जाती। सिर्फ 2 फ़र्ज़ नमाज़ें जो हैं उसमें साल में अदा की जाती हैं। ईदगाह में जो होती है। नहीं, मतलब वो एक मस्जिद है जिसमें फ़र्ज़ नमाज़ें अदा ही नहीं की जाती है, सिर्फ 2 साल में सिर्फ 2 फ़र्ज़ नमाज़ें उसमें अदा की जाती हैं। और वो कौन सी मस्जिद है? साल में 2 फ़र्ज़ नमाज़ें, ऐसी कौन सी मस्जिद हो सकती है? खाना काबा में शायद लोग अंदर जाके वहाँ पे वो तो मस्जिद नमरा है, मस्जिद नमरा, जहाँ पर असर की और मगरिब की नमाज़ अदा की जाती है 9 ज़ुल्हज को। हाँ ठीक है आज के मौका पर ऐसे ही। अच्छा, आप मुझे एक लास्ट सवाल ये बता दें कि आप हमारे ऑडियंस को, हमारे नाज़रीन को इस्लाम के बारे में और रमज़ानुल मुबारक के इस बरकतों वाले महीने के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी हम सब के लिए यही पैगाम है कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और बिलखुसूस इस कोविड के लिए जो है ना दुआ करें, अल्लाह ताला तमाम दुनिया से इसको दूर फरमाए और सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको इबादत की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शाहिद वसीम है, ज़िला जंग से तल्लुक़ रखता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम बाबर है, मैं ज़िला जंग से तल्लुक़ रखता हूँ और मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप दोनों भाइयों को रोज़ा हो गया, तो आपसे कुछ इस बरकतों वाले महीने के बारे में कुछ इस्लामी सवालात करूँगा जिसके आपने जवाबात देने। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूँगा, आप कंफर्टेबल हैं सवालात के जवाबात देने के लिए? इंशाअल्लाह। तो आप मुझे ये बताएं कि एक बेसिक जो छोटा सा सवाल है वो ये है कि रोज़े को अरबी में क्या कहते हैं? रोज़े को अरबी में, ये तो बेसिक सवाल है जो हमने छोटी किताबों में पढ़ा है। बिल्कुल, सोम। रोज़े को अरबी में सोम कहते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब दें कि 2 टाइम है, जिस टाइम अज़ान दी जाती है लेकिन उसमें नमाज नहीं पढ़ी जाती। हम अज़ान बेसिकली दी जाती है, नमाज के लिए बुलाया जाता है कि आओ नमाज़ पढ़ने के लिए आओ मस्जिद में। तो 2 ऐसे वक्त हैं जिसमें हम अज़ान देते हैं लेकिन हम नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जाते, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। वो कौन से 2 वक्त हैं? वो एक हमारे मरने का वक्त है जब हम यानी कि इस दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं, यानी कि नमाज जनाजा। नहीं, उस टाइम तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज जनाजा उसका नाम है। नमाज़ तो हम पढ़ते हैं जनाजे की, तो अज़ान तो उस टाइम नहीं देते। अज़ान दी जाती है लेकिन नमाज नहीं पढ़ी जाती। एक का तो मैं आपको चलें बता देता हूँ, नहीं, एक का मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम तो नमाज़ पढ़ी जाती है लेकिन अज़ान नहीं दी जाती। एक टाइम वो होता है कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है उसके कान में एक अज़ान दी जाती है लेकिन उसकी नमाज नहीं पढ़ी जाती, ऐसा ही है? ऐसे ही है, ऐसे। याद है जब आपके कानों में किसी ने अज़ान दी थी जब आप बच्चे थे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो दूसरा आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, आप बहसीयत मुसलमान आपको पता होना चाहिए इसका जवाब। वो कौन सा टाइम है जिस टाइम हम अज़ान देते हैं लेकिन नमाज नहीं अदा की जाती? वो तकरीबन छोटा बच्चा जब पैदा होता है इसकी कहाँ पे जब, वो तो मैंने बताया आपको। एक और है जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हम महीने में कितने रोज़े रखते हैं? तकरीबन 30 रोज़े। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है, कभी हम 29 भी रख लेते हैं, कभी 30 रखते हैं, ये चाँद के हिसाब किताब से होता है। तो एक हमारे मुसलमानों ने एक महीना और एक साल ऐसा था, एक साल जिसमें मुसलमानों ने 42 रोज़े रखे थे, हालांकि फ़र्ज़ जो हैं 30 हैं। तो 42 रोज़े रखे थे, वो कौन सा साल है और किस वजह से वो 42 रोज़े जो है रखे गए थे, और जो वो शरई तौर पे जो वो जायज़ भी थे और फ़र्ज़ भी थे वो रोज़े? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अभी इन चीज़ों के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे कुछ पूछूंगा कि मुझे ऐसा पता चले कि मैं भी सीख सकूं। अच्छा जी भाई, आपको क्या पता है? जी हमें मालूम।
ये एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1935 में मुसलमानों ने जो है वो 42 रोज़े रखे थे, और क्यों रखे थे, किस वजह से रखे थे, ये नाज़रीन आपने कमेंट्स में अगर आपको पता है तो आपने इसका जवाब देना है। तो नेक्स्ट सवाल मैं अपने प्यारे इस्लामी भाइयों से ये पूछूंगा कि वो कौन सी मस्जिद है जिसमें साल में सिर्फ़ 2 टाइम जो है वो नमाज अदा की जाती है, फ़र्ज़ नमाज जो है सिर्फ़ 2 वक्त अदा की जाती है? मस्जिद नबी। नहीं खाना काबा। नहीं, खाना काबा में तो 5 टाइम अज़ान दी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है। वो कौन सी मस्जिद है जिसमें सिर्फ़ साल में 2 टाइम नमाज फ़र्ज़ अदा की जाती है? और ये भी मैं चलिए आपको बता देता हूँ कि सिर्फ़ नमाज असर की और नमाज मगरिब जो है वो उसमें अदा की जाती है, और साल में सिर्फ़ जो है 2 टाइम वो अदा की जाती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे मालूम नहीं है ये। अच्छा। मैं आपसे सीखने की कोशिश जी। करूँगा। जी मालूम। अच्छा, वो है मस्जिद नमरा। आई होप इतना ही काफ़ी है। और आपसे मैं एक ये सवाल करना चाहूँगा तो कि आप हमारे देखने वाले जो नाज़रीन हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमें देख रहे हैं इस टाइम, उनको इस्लाम के बारे में और इस बरकतों वाले महीने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? आप उन्हें क्या कमेंट्स और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उन्हें? जी अल्हम्दुलिल्लाह के हम बेसिकली मुसलमान हैं, इसलिए हमें इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहिए। जिसके बारे में हमें कुछ इल्म नहीं है ना, तो हमें वो भी सीखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। हमारे पास इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करें। और वसलाम। जी भाई, अगर आप हमारे ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें तो? ये बरकत महीना है, इसमें इंसान रोज़ा रखे और अपने अल्लाह से दुआ मांगे, जो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपनी दुआ मांगे। पाकिस्तान के पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगे, जो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया तंग है। इस मुसीबत से हमें निजात अल्लाह ताला दे दे, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, और अल्लाह से अपनी ज़रूरत के मुताबिक दुआ मांगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं आप? कैसा गुजरा है आपका रोज़ा? यार ठीक ठाक, बहुत अच्छा गुजर रहा है। आपकी कैसे गुजर रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार, जैसा कि पता है आपको कि रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरा है, तो कुछ इस्लामी सवालात करूँगा, उसके आपने जवाबात देने। तो देखते हैं कि आपको इस्लाम के बारे में कितना इल्म है। आप तैयार हैं? जी जी, श्योर श्योर। रेडी हैं? रेडी। अच्छा, ये बताओ कि 2 ऐसे टाइम है जब अज़ान दी जाती है लेकिन नमाज नहीं अदा की जाती, वो कौन से टाइम है? अज़ान दी जाती है लेकिन नमाज नहीं अदा की जाती। यार एक तो आई थिंक जनाजा है, नहीं सॉरी। नहीं, जनाजे में तो अज़ान किधर दी जाती है, क्या हो गया है? यार रोज़ा है। सॉरी, पता नहीं। अच्छा, एक मकाम मैं बता देता हूँ, एक आपने गैस करना है, ठीक है? ट्राई कर। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अज़ान दी जाती है लेकिन उस दौरान नमाज नहीं पढ़ी जाती। दूसरी आप बता सकते हो, आप पे वो टाइम आता भी है। यार बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा है, शायद सुना होगा। नाज़रीन, दूसरा सवाल जो है उसका जवाब आपने देना है, और ये बताएं कि दुनिया में वो कौन सी मशहूर मस्जिद है, ये तो आपको पता होगा, दुनिया में वो कौन सी मशहूर मस्जिद है जिसमें मेहराब नहीं है? मस्जिदुल हराम है। हाँ राइट, ऐसा ही है। तो इसके अलावा एक सवाल लास्ट पूछूंगा। सवाल ये है कि वो कौन सी मस्जिद है जिसके ऊपर हर टाइम बादल छाए रहते हैं, हर टाइम? यार ये कंफर्म पता नहीं है, सऊदी अरब में है। अब मस्जिद की कंफर्म पता नहीं, नॉट श्योर। यस। अच्छा, तो हमारे ऑडियंस को आप इस्लाम के बारे में और रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो इस बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार रमज़ान है तो थोड़ा इस्लाम के बारे में हमारे पास इल्म होना लाजमी है, हर फ़र्द के पास, मतलब 50% होना लाजमी है। दूसरे रिलेटेड टू रमज़ान स्पेशली हमें अच्छी तरीके से रखना चाहिए। सिर्फ रमज़ान में ये नहीं है कि हम मतलब सुबह से शाम तक भूखा रहें, पानी न पिए। आँखों का भी रोज़ा है, सुनना, किसी की ग़ीबत न करना, अपने नज़रों का ख़याल रखना, ये भी रोज़े में आते हैं। तो काइंडली मैं ये प्रेफर करता हूँ कि इन चीज़ों की ज़रूर ख़याल रखें। बाकी महीनों में भी इस्लाम के साथ इन टच रहना चाहिए, 5 वक्त की नमाज मतलब करना चाहिए।
क्योंकि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम वालों को काम करना चाहिए। स्पेशली रमज़ान तो एक स्पेशल मंथ है, 11 मंथ का एक गिफ्टेड मंथ कहा जाता है इसको, तो इसमें थोड़ा लोग ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं, मतलब मुबारक मंथ है, हर बंदा इसलिए पाबंद रहता है। अच्छा, तो इसके साथ नाज़रीन आपका मेज़बान हमज़ा सजाद इजाज़त चाहेगा, तो इसका जवाब आपने कमेंट्स में बताना है सवालात का। अगर आपको भी आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में